हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ सर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नर्सिंग लेक्चर एंड जॉब। फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आज हम बात करेंगे कि बहुत सारे पैरामेडिकल कोर्सेज़ के बारे में, जिसको स्टूडेंट जो है आफ्टर 12th एंड 10th जो है इसको करके अच्छी खासी पेमेंट पा सकता है। ऐसे बच्चों के पास इस वीडियो को शेयर करना जो 12वीं के बाद 10वीं के बाद सोच में पड़ जाते हैं कि हम क्या करें, है ना। पेरेंट्स बोलते हैं डॉक्टर, इंजीनियर, है ना, तो ये दो ही वर्ड बचपन से सीखते हुए आए रहते हैं और कुछ और होते हैं। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर बनना है तो आपको नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा, है ना। नर्सिंग ऑफिसर बनना है तो आपको बीएससी नर्सिंग करना पड़ेगा। लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारे फील्ड होते हैं मेडिकल में, है ना, जैसे पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं, उसके बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी होती है। तो वही जानकारी आज लेकर के आई हूँ मैं इस वीडियो में, इसलिए बोल रही हूँ जितने 10th और 12th वाले जितने स्टूडेंट्स हैं उनके पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि वो अपना भविष्य, अपना फ्यूचर जो है अच्छे से सिलेक्ट कर सके। ठीक है, तो चलिए हम बात करेंगे ऐसे 10-12 पैरामेडिकल कोर्सेज़ के बारे में, जिसको आप बिना किसी कॉम्पिटिटिव परीक्षा के आप इसको करके, इस कोर्स को करके सिर्फ 2 से 3-4 साल दे करके आप अच्छा खासा पेमेंट पा सकते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, सभी जगह पे। ठीक है, तो चलिए नंबर फर्स्ट पे अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे है फिजियोथेरेपिस्ट की। ठीक है, फिजियोथेरेपिस्ट का कोर्स होता है फ्रेंड्स 2 से 3 साल का। अगर आप डिप्लोमा करना चाहेंगे तो आपका 2 साल का कोर्स होगा, और अगर आप डिग्री करना चाहेंगे तो आपका होगा 3 साल का कोर्स। ठीक है, इसमें करना क्या होता है कि आपकी फ़ीस की अगर हम बात करें तो लोवेस्ट फ़ीस में के कोर्स हैं सभी जो कोर्स है। डिग्री अगर आप करना चाहेंगे तो आपको 1 से 1.5 लाख रुपए लगेंगे पर ईयर्स, है ना। और अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं तो 40 से 60 हज़ार के बीच में आपका 1 साल का कोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये फिजियोथेरेपिस्ट का होता है, जिसमें मतलब बहुत सारी बीमारियों में आजकल डॉक्टर जो सलाह दे रहे हैं कि फिजियोथेरेपी की, है ना, फिजियोथेरेपिस्ट का मदद लेने को बोला जाता है। तो यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट का एक कोर्स होता है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो ऑडियोलॉजिस्ट का, है ना, ऑडियोलॉजिस्ट हो गया या स्पीच थेरेपिस्ट का हो गया। तो ऐसे बच्चे जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनके लिए ये कोर्स जो है, मतलब उन बच्चों को सिखाने के लिए, बोलने के लिए, सुनने के लिए, है ना, मतलब कि लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज को जानने के लिए, तो ऐसा भी कोर्स होता है जो ऑडियोलॉजिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट जो होते हैं उन लोग करते हैं। इनकी सैलरी जो है बहुत अच्छी खासी होती है और हर हॉस्पिटल में इसका डिमांड होता है, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, है ना। तो यहाँ पे अगर हम इस कोर्स की बात करें तो कोर्स जो आपका होता है 2 से 3 साल का होगा। डिप्लोमा करेंगे तो आपका 2 साल का होगा, डिग्री करेंगे तो आपका 3 साल का कोर्स होगा। फ़ीस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 साल के लिए आपका फिर से वही 50 से 60 हज़ार रुपये लगने वाले हैं, 50 to 60,000 पर ईयर्स, है ना। और अगर 3 साल की अगर आप डिग्री कोर्स करते हैं, इसके साथ में आपका 1 ईयर का इंटर्नशिप भी रहेगा, जिसमें आपको 1 लाख के आसपास का फ़ीस आपका लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की अगर हम कोर्स की बात करें तो स्पीच थेरेपिस्ट का है। सेम इसमें भी यही 1 ईयर 2 ईयर डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, जिसमें 50 से 60 हज़ार रुपये में आप इस कोर्स को इसलिए कर सकते हो और बहुत अच्छी खासी पेमेंट के साथ इसको जॉब को पा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लैब टेक्नीशियन की, तो लैब टेक्नीशियन की अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स आप देखे होंगे हर छोटे से छोटे सिटी में, हर छोटे से छोटे जगह में यहाँ पे मतलब लेबोरेटरीज़ बन चुके हैं, है ना। तो ऐसे लेबोरेटरीज़ जहाँ पे आप वर्क कर सकते हैं, अपना खुद का भी बिजनेस डाल सकते हैं, लैब खोल सकते हैं, डायग्नोस्टिक लैब्स खोल सकते हैं। ये जो कोर्स होते हैं 2 साल का होता है डिप्लोमा, और डिग्री 3 साल का होता है। 1 ईयर या 6 मंथ आपका इंटर्नशिप होता है, जो कि हॉस्पिटल में आपको सीखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 50 से 60 हज़ार रुपये ही लगेंगे अगर डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं, और डिग्री कोर्स अगर करेंगे आप जो कि 3 साल का होगा, उसमें आपका 1 लाख के आसपास फ़ीस लगने वाली है। इसमें सभी टाइप के आपकी ब्लड टेस्ट जो है आ जाती है। आजकल जो है फ्रेंड्स बहुत ही जो है हर एक बीमारी में आजकल ब्लड टेस्ट के लिए लिखते हैं, है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो रेडियोलॉजी, रेडियोग्राफर का जो पोस्ट होता है ना, रेडियो टेक्नीशियन का अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये सीटी स्कैन हो चाहे एक्सरे हो, है ना, और एमआरआई जैसे चीज़ जो है रेडियो टेक्नीशियन जो है करते हैं, है ना। तो इसमें भी बहुत अच्छी खासी पेमेंट होती है। इसकी कोर्स की अगर हम बात करें तो 2 से 3 साल की डिग्री और डिप्लोमा कोर्स होती है, और यहाँ पे फ़ीस भी
40 से 60 हज़ार के बीच में लगते हैं डिप्लोमा कोर्स में, 1 लाख के बीच में लगता है आपका डिग्री कोर्स में। ठीक है, यहाँ पे पेमेंट आपकी रहने वाली है 25 से 30 हज़ार पर मंथ। अगर कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, एक्सपीरियंस के बेस पे आपका प्राइवेट हॉस्पिटल में भी अच्छी खासी पेमेंट बन जाती है। और सेल्फ का अगर डायग्नोस्टिक लैब हो तो उसमें तो आप महीने के लाखों कमा सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत अच्छी इनकम होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यूएसजी है ना, जो डायग्नोस्टिक सेंटर होते हैं जिसमें प्रेग्नेंट लेडीज़ लोगों का, ये भी इसी डायग्नोस्टिक सेंटर में आ जाता है। तो ये यूएसजी एक मशीन होता है जिसको अल्ट्रासोनोग्राफी कहा जाता है। इसके भी टेक्नीशियन होते हैं, डॉक्टर्स इसकी सलाह देते हैं टेक्नीशियन के पास। मतलब प्रेग्नेंट लेडी लोग जो है हर 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने तक कई बार यूएसजी करवाते हैं एक लेडीज़, है ना। तो ये भी बहुत चलती है फ्रेंड्स। यहाँ पे भी आप इसका कोर्स जो है 2 साल में कर सकते हैं ईज़िली, बहुत कम पैसे लगेंगे, जिसमें 50 हज़ार के अंदर में आप कर सकते हो। और अगर पेमेंट की अगर हम बात करें तो आपका ये सेल्फ का बिज़नेस अगर आप खड़ा करते हैं तो आपको जो है लाख रुपए से ज़्यादा आपको इनकम होगी 1 महीने में। और अगर आप बाहर जाके पेमेंट मतलब किसी के अंदर काम करते हैं तो आपको 25 से 30 हज़ार रुपये पर महीना आपको ईज़िली कमाने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये लेबोरेटरीज़ के लिए ही है। यहाँ पे और देख लीजिए आप लोग एक्सरे टेक्नीशियन का, तो इसका भी डिग्री डिप्लोमा 2 साल का 3 साल का कोर्स होता है। पेमेंट की अगर हम बात करें तो 25 से 30 हज़ार पेमेंट ईजिली आपको मिल जाएंगे कोई भी हॉस्पिटल में। फिर रेडियोथेरेपी की मैंने बता दिया है। फिर वैसे ही डेंटल टेक्नीशियन का होता है फ्रेंड, जो डेंटल डॉक्टर के अंदर में काम करता है, उनके साथ काम करता है और दांतों से रिलेटेड, जैसे दांत में जो तार वगैरह लगाते हैं ना, उससे रिलेटेड, दांतों की सफाई, हाइजीन वगैरह से रिलेटेड यहाँ पे वर्क रहता है उनका। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ऑर्थोस्थेटिक एंड प्रोस्थेटिक टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो जिनकी हड्डियाँ कमज़ोर रहती हैं या चल फिर नहीं पाते हैं, ऐसे लोगों के लिए यहाँ पे को ठीक करने के लिए ये कोर्स निकाला गया है, रेस्पिरेटरी थेरेपी। तो जिन जैसे अस्थमा के पेशेंट होते हैं, जो सांस नहीं ले पाते हैं, घर पे जो अपना मतलब उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, ऐसे लोगों के लिए यहाँ पे रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट होते हैं। साइटोलॉजी टेक्नीशियन ऐसा कोर्स है जिसमें जैसे सेल जो होते हैं ना, टिश्यू जो होते हैं, उनकी स्टडी, कैंसर से रिलेटेड अगर कोई भी कैंसर का केस है तो उस एरिया का जो है बॉडी पार्ट्स लेकर के उसको जो मशीन होता है उसमें देखते हैं, है ना। तो ऐसे बहुत सारे टेक्नीशियन का कोर्स है जिसको आप करके अच्छी खासी पेमेंट के साथ 2 से 3 साल में करके अच्छी खासी पेमेंट के साथ आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। तो आई होप कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है समझ आई होगी। और यहाँ पे नए ऐसी ही वीडियो इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, ताकि हर एक वीडियो, हर एक इन्फॉर्मेशन आपके तक पहुंचते रहे। अगर आपको कौन सा कोर्स करना है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड, दोस्तों और रिलेटिव्स के पास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। विश ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।